one formula is there, lens maker formula, which is a very useful, and by that we can solve everything regarding the lenses problems. So we have to learn the derivation of it, and the derivation is given now by Alak Pandey. Very nicely and very beautiful he will explain, and after that he will solve some problems also on that, and every student can understand very easily. If anyone cannot understand, please keep on the comment. I hope that this will reach to everyone. हम यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, बाई कॉन्वेक्स कोई भी ले सकते हो। और मान लो कि लेंस के इस तरफ एयर, इस तरफ एयर, या दोनों तरफ वाटर, या चलो कोई भी मीडियम है, लेट इट बी एनी मीडियम। हाँ, दोनों तरफ मीडियम क्या हो, सेम हो। मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nm, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nm, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये आपका लेंस है, किसी भी नेचर का लेंस हो सकता है, और लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nl, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। बहुत बढ़िया। मान लो इंसिडेंट रे ऐसे आई, ये आई इंसिडेंट रे। अब आपको पता है लेंस के पास दो सरफेसेस हैं। मान लो इंसिडेंट रे पहले जिस सरफेस से टकराई, उस सरफेस का ये स्फेरिकल दिख रहा है, हाँ ये ऐसा स्फीयर, हाँ इस स्फीयर का जो रेडियस है इसको हमने बोला r1, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, और दूसरे वाला जो स्फीयर होगा वो ऐसे कंप्लीट होगा, इसके रेडियस को बोल दिया r2। इतनी बातें अगर आपको पता है तो आप लेंस का फोकल लेंथ बता सकते हो 1/f इज इक्वल्स टू nl अपॉन nm माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। r1 कौन सा है, r2 कौन सा है, ध्यान रखना, बदल दोगे तो कहानी बदल जाएगी। r1 वो जिसपे लाइट पहले टकराई, इंसिडेंट रे जिसपे पहले टकराई वो r1, और दूसरा वाला r2। अब आपको किसी भी फोकल लेंथ का लेंस चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मटेरियल लो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप चेंज कर सको, अपने मन मुताबिक मटेरियल उठा लो। तुम अपने मन मुताबिक ये स्फेरिकल सरफेस चूज करो जिससे आप r1 r2 को चेंज कर सको। इसको चेंज करने से फोकल लेंथ आप अपने मन मुताबिक पा सकते हो। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन डिजाइन अ लेंस ऑफ डिजायर्ड फोकल लेंथ। तो ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन अभी हम पढ़ेंगे, और साथ में थोड़ी ही दूर चल के हमको एक और फॉर्मूला समझना होगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला तो नहीं बोल सकते, इसको हम बोलते हैं थिन लेंस फॉर्मूला या सिंपल लेंस फॉर्मूला। याद है मिरर में भी ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे माइनस आता है। अच्छा, ये दोनों ही फॉर्मूले थिन लेंसेज के लिए वैलिड है। अपने सिलेबस में क्या है, थिन लेंसेज कितने थिन, ऐसे पतले एकदम, कितने पतले, ऐसे लाइन बराबर। आपके सिलेबस हमने कई बार कहा है कि आप लेंस की जगह लाइन बना दो, सही है, इतने पतले लेंस, ठीक है, साइज 0 फिगर वाले, ठीक है, मेरे जैसे मोटे कट्टे कट्टे लेंस नहीं चलेंगे। तो नोट करो इसको, फिर इसका डेरिवेशन देखते हैं। छाप लो। कई किताब में ये टर्म हटा देता है क्योंकि वो समझते हैं कि बाहर एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, मीडियम बाहर का, तो 1 रख के सिर्फ यही बता देते हैं। मैंने पूरा कंप्लीट बताया। चलिए इसकी डेरिवेशन देखें, नोट कर लिया। देखा जाए फॉर थिन लेंसेज दोनों की, इसकी करेंगे उसके बाद वो अपने आप आएगा। चलो और इसकी डेरिवेशन देखते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला की। तो कोई भी एक लेंस ले लो, कॉन्वेक्स लेना हो कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेना हो कॉनकेव, कोई भी एक लेंस। तो क्योंकि एनसीईआरटी में कॉन्वेक्स से ये डेरिवेशन किया है तो हम भी कॉन्वेक्स से ही करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ हमारे पास एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ए ऐसे बनाया, भले ही मैंने मोटा हट्टा कट्टा है कैसा, थिन लेंस। अपने दिल में ये बात याद रखो, लेंस कैसा है, थिन लेंस। ये समझ लो हमने उसको जूम करके देखा है, ठीक। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सेस, बहुत बढ़िया। यहाँ कहीं ऑप्टिकल सेंटर, बहुत बढ़िया। अच्छा, मान लो यहाँ कहीं पे हमारे पास ऑब्जेक्ट कोई ओ रखा हुआ है, कोई ओ ऑब्जेक्ट है, बाहर मीडियम, और यहाँ भी कोई एक मीडियम। दोनों तरफ मीडियम सेम होने चाहिए तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। दोनों तरफ एयर हो, दोनों तरफ वाटर हो, दोनों तरफ अल्कोहल हो,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम nm, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम nm। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट से हम रे ऑफ लाइट लेके जाएंगे। ये रे ऑफ लाइट लेके गए ऑब्जेक्ट से, पहले सरफेस पर टकराई। जब भी किसी सरफेस पे लाइट टकराती है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है ना। यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और सबसे पहले इस सरफेस पे आप नॉर्मल बनाते हो। अच्छा, स्फेरिकल सरफेस पे जब भी नॉर्मल बनाते हैं तो वो सरफेस के सेंटर से पास करता है। जब भी स्फेरिकल सरफेस पे आप नॉर्मल बनाओगे तो वो कहां से पास करेगा, उसके सेंटर से। ठीक है, ये बात हमको पता थी, हमने कहा ये स्फेरिकल सरफेस है। तो इस वाले सरफेस का मान लो ऐसे, देखो स्फीयर कंप्लीट हो रहा है, ये स्फीयर बन रहा है। मान लो यहां कहीं पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, तो इस जगह पे जब नॉर्मल बनाएंगे तो वो C1 से पास करेगा। ठीक है, ये पास कर गया, ये बन गया नॉर्मल। बहुत बढ़िया। अच्छा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं, NL मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये मीडियम रेयर है, ये मीडियम डेंसर है। लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये लाइट ना जाके बेंड हो जाएगी। ये लाइट ऐसे ना जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो मान लो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई ऐसे। ये लाइट सीधे ना जाके बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ये दूसरा सरफेस ना होता, अगर ये दूसरा सरफेस ना होता तो ये लाइट रे सीधा यहां से टक 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 करती हुई यहां पे जाके टकराती और यहां पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती। कब, अगर ये सरफेस ना होता। ये रे आई, यहां पे बना नॉर्मल, ये रेयर बोला, ये डेंसर हमने मान लिया। रेयर डेंसर, लाइट किधर बेंड हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ये सरफेस ना होता तो ये लाइट यहां से सीधा टिक 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 जाके यहां पे इमेज बन जाती है हमारी। पर तो सीधा नहीं बनता। हाँ, पर देसी जाना नहीं टाना। हाँ चलो, पर क्या हुआ, यहाँ पे दूसरा सरफेस आ गया। अब दूसरे सरफेस पे लाइट टकराई, यहाँ पे फिर नॉर्मल बनेगा। ये भी स्फेरिकल सरफेस, हमने कहा इसका स्फीयर इस तरफ, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ, हमने बोला C2। इस स्फीयर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पे C2। यहाँ पे आप फिर एक नॉर्मल बनाओगे, नॉर्मल C2 से पास करना चाहिए। कैसे पास कराऊं, हाँ ये बन गया दूसरे सरफेस पे नॉर्मल। अब लाइट रे कहां से कहां जा रही है, ये डेंसर, ये रेयर, डेंसर से रेयर इट विल बेंड, डेंसर से रेयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये लाइट ऐसे ना जाएगी, ये नॉर्मल से दूर भागेगी। डेंसर से रेयर ऐसे जा सकती थी पर ऐसे नहीं जाएगी क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये लाइट रे नॉर्मल से दूर बेंड हो गए, मान लो यहां आके टकराई, यानी फाइनल इमेज एक्चुअली में यहां बनेगी। इसको हम बोल देते हैं I डैश और ये फाइनल इमेज। बोलो समझ में आया। पहला सरफेस कहता है हम इमेज यहां बनाएंगे, दूसरा सरफेस कहता है रुको अभी हम भी लाइट को बेंड करेंगे। डेंसर से रेयर में आ रहा हूं, किधर बेंड करेंगे, ऐसे जा रहे थे, ये नॉर्मल, इसने कहा हम अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हम बेंड करके यहां पे इमेज बनाएंगे। कैसे इमेज बनी, यहां से एक रे और चलेगी ऑब्जेक्ट से, सीधी सीधी वाली चला लो। आपको पता है जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो अनडेविएटेड जाती है। देखो ध्यान से, दोनों रेस यहां पे मीट कर रही है। एक रे ये ले ली हमने, और एक पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड। अब थोड़ा कैलकुलेशन समझते हैं। पहले तो ये बात समझ लो कि साइन कन्वेंशन क्या है। लेंस में सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होते हैं, सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होते हैं। और दूसरी चीज, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर है, इसको हम बोल देते हैं U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पहले वाला सरफेस अगर इमेज बनाता, अगर, तो वो I डैश पे बनाता, तो हम बोल देते हैं इसको इमेज डिस्टेंस V ना बोलकर V डैश बोल देते हैं। अगर पहला वाला सरफेस इमेज बनाता तो वो I डैश पे बनाता, तो हम बोल देते हैं V डैश पे इमेज बनी। ठीक है, बट एक्चुअल इमेज कहां बनी, I पे, तो हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर से एक्चुअल इमेज का जो डिस्टेंस है दैट इज V, इमेज डिस्टेंस। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज U, ये फेक इमेज जो बन सकती थी उसका डिस्टेंस V डैश, और फाइनल इमेज का V। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला आपको याद हो, N2 by V minus N1 by U is equals to N2 minus N1 by R। याद है क्या? N2 वो मीडियम जिसमें लाइट जा रही हो, N1 वो मीडियम जहां से लाइट आ रही हो, V इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, R रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, इसको कहीं लिख लिया जाए। चलो यहां लिखते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम ये यूज करेंगे N2 by V minus N1 by U is equals to N2 minus
है, पढ़ा है ये? मैंने पढ़ाया है स्फेरिकल सरफेस, यूट्यूब पे टाइप कर लेना रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस फिजिक्स वाला, आपको ये पूरा लेक्चर मिलेगा। N2 लाइट जिसमें जा रही, तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सरफेस की, फिर बात करेंगे सेकंड सरफेस की। 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, तो पहले फर्स्ट सरफेस की। ये फॉर्मूला फर्स्ट सरफेस के लिए होगा। N2 लाइट जिसमें जा रही, किसमें जा रही? लेंस में। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने NL बोला है, तो हम बोलते हैं NL लाइट जिसमें गई अपॉन V इमेज डिस्टेंस। अब पहले वाले सरफेस से इमेज कितनी दूर है? V डैश। आप बोलोगे सर वो तो ऑप्टिकल सेंटर से है। अरे यार लेंस बहुत थिन है, लेंस बहुत थिन है, चाहे यहां से डिस्टेंस देखो चाहे यहां से देखो बराबर है, लेंस इतने पतला सा, वो तो जूम करके बड़ा बना है। तो इस सरफेस के लिए हमने कहा लाइट यहां से यहां जा रही, तो सेकंड मीडियम हो गया लेंस जिसमें लाइट जा रही। इमेज डिस्टेंस हम लेंगे V डैश, क्योंकि ये तो इमेज वहां बनाना चाहता था, बना नहीं पाया, बनाना चाहता था। माइनस N1 लाइट कहां से आ रही? NM से, अपॉन U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखा U। अभी साइन कन्वेंशन नहीं रखो, फाइनली हम रखेंगे फॉर्मूले में, अभी नहीं। इज इक्वल्स टू लाइट किसमें गई? N2 यानी लेंस में, कहां से आई? NM अपॉन R। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आप मान लो, कहां लिखूं? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो R1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो R2। ठीक है, तो पहले वाले सरफेस के लिए आप लिख दोगे R1, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। फिर आ जाओ सेकंड सरफेस पे, आ गए सेकंड सरफेस यहां पे। अब लाइट कहां से कहां जा रही? लेंस से मीडियम में, फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड सरफेस पे, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो सेकंड मीडियम कौन बन गया इस बार? NM। तो NM अपॉन फाइनल इमेज V बाई क्या है? N2 बाई V। इस सरफेस के लिए देखो N2 क्या होगा? ये और ये हो गई इमेज, माइनस N1 लाइट जहां से आ रही लेंस से, NL बाई U। अच्छा अब यहां U क्या रखें? यही U रखें, कुछ और? ध्यान से सोचो, ध्यान से सुनो। पहले वाले सरफेस ने जो इमेज बनाई, दूसरे वाले सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। I dash acts as virtual object for सेकेंड सरफेस। ये मैंने कई बार आपको पूरे रे ऑप्टिक्स में बताया कि पहले वाले सरफेस की जो इमेज होती है वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। भाई इस सरफेस को लाइट कहां से आती हुई लगेगी? यहां से थोड़ी ना दिखेगी, उसको तो लाइट ऐसे दिख रही है, वो सोचेगा ऑब्जेक्ट कहां है, पीछे लाइट ले जाएगा, पीछे कहीं ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, तो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा, उसको लगेगा लाइट यहां से आती है। इट्स नॉट अ रियल ऑब्जेक्ट, इट्स अ वर्चुअल, ऐसा लगेगा। सेकंड वाले सरफेस ने कहा लाइट कहां से आ रही है, इससे पूछा कहां से, कहा पीछे से आ रही है, इसने कहा इधर तो कहीं ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा, इसने कहा अच्छा आगे बढ़ा के देखो यहां शायद ऑब्जेक्ट है, तो I डैश क्या बन जाएगा? एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा सेकंड सरफेस के लिए। ठीक, तो सेकंड सरफेस पे जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो N1 बाई U, N1 के लिए क्या लेंस यूज करोगे और U की जगह V डैश। ये जो V डैश इमेज का डिस्टेंस था पहले वाले सरफेस के लिए, दूसरे वाले के लिए वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर वो तो इस सरफेस से लेना चाहिए डिस्टेंस, आप ऑप्टिकल, तो मैंने बोला ना लेंस बहुत पतला है, डिस्टेंस यहां से लो यहां से लो यहां से लो, तो V डैश जो पहले वाले की इमेज थी वो दूसरे वाले का। ये याद रखो पूरी रे ऑप्टिक्स के लिए। मान लो 2 मिरर हैं एक साथ दिए, तो पहले मिरर की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट। 2 लेंस हैं तो पहले लेंस की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट। 2 स्फेरिकल सरफेसेस हैं तो पहले स्फेरिकल सरफेस की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल। इज इक्वल्स टू N2 लाइट किसमें गई? NM में, माइनस NL और रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे कितना है? R2। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब आपको कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड 1 and 2, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, आपको मिल जाएगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बहुत आसान, दोनों को ऐड करो, ये टर्म कैंसिल। देखो जब इन दोनों को ऐड करोगे ये माइनस ये प्लस कैंसिल, क्या मिलेगा आपको? NM बाई V माइनस NM बाई U इज इक्वल्स टू NL माइनस NM बाई R1 प्लस NM माइनस NL बाई R2। खुद से चेक करो, ये और ये मर जाएगा, NM बाई V माइनस NM बाई U, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, NL माइनस NM बाई R1, NM माइनस NL बाई R2। अच्छा, यहां से NM कॉमन हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कॉमन, 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल्स टू, यहां से हम एक काम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो हम क्या करने जा रहे हैं, हम NL माइनस NM कॉमन लेंगे। NL माइनस NM कैसे ले सकते हैं? यहां पे आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस, तो NL माइनस NM हो जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर? 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2।
एक्सपैंड करके देख लो सही आएगा। क्या आएगा? NL माइनस NM बाई R1, और ये उधर जाके माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो लिख जाएगा NM माइनस NL बाई R2। भाई ये यहाँ जाके ये तो सही दिख ही रहा है, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई करो, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, NM माइनस NL बाई R2, ये बन गया। अब हम NM को इस तरफ भेज रहे हैं, 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल्स टू NL माइनस NM अपॉन NM 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब आप बोल सकते हो 1 बाई V माइनस 1 बाई U NL अपॉन NM, और NM अपॉन NM कितना हो जाएगा? 1, इसको सब्सक्रिप्ट में लिखते हैं, NL अपॉन NM, NM अपॉन NM हो गया माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। करीब करीब हम डेरिवेशन की तरफ पहुंच चुके हैं। इसको आप डाल दो इक्वेशन नंबर 3, ये थी 1, ये 2, इसको डाल दो 3, बस हम पहुंचने वाले हैं। यहां तक नोट करो, क्लियर है? मैंने कहा पहले साइन कन्वेंशन मत लगाओ, लास्ट में लगाएंगे एकदम जब फॉर्मूला आ जाएगा। पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन कराया, N2 क्या हो गया? लेंस, N1 क्या हो गया? ये तो NL अपॉन, इसके लिए इमेज कहां है? V डैश पे, ऑब्जेक्ट कहां है? U पे, और डिस्टेंस इस सरफेस से ले या ऑप्टिकल सेंटर से एक बार, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, N2 माइनस N1, NL माइनस N1। फिर यहां पे आए, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन बन गया? पहले की इमेज, दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V डैश। लाइट यहां से यहां जा रही, तो ये सेकंड मीडियम N2 और ये फर्स्ट मीडियम NM माइनस NL अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, दोनों को ऐड कर दिया। मिटा रहे हैं इसको। चलो अब आप थर्ड इक्वेशन तक पहुंच चुके हो। अब सुनो, किसी भी लेंस के लिए कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और बना के देखते हैं, मान लो कॉन्वेक्स लेंस ही देख लो। अगर ऑब्जेक्ट बच्चों इंफिनिटी पे हो तो इंफिनिटी से कैसी रेज आती हैं? पैरेलल रेज आती हैं, सब आपको पता होगा, छोटी छोटी बातें। और पैरेलल रेज कहां पे मिलती हैं बच्चों? सेकेंड फोकस पे, या जिसको आप प्रिंसिपल फोकस या जिसको आप मेन फोकस बोलते हो, वही। यानी जब ऑब्जेक्ट U इनफाइनाइट पे हो तब इमेज फोकस पे बनती है। बोलो, ये ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पे, दोनों रेज कहां मिली? फोकस पे। यानी जब ऑब्जेक्ट किसी भी लेंस में, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, इवन इन द केस ऑफ कॉनकेव यू कैन सी दिस हैपनिंग। मान लो ये कॉनकेव लेंस है, पैरेलल रेज हम लेके आए, पैरेलल रेज कहां से आ रही है? डेफिनेटली इंफिनिटी से। ये क्या हो जाती हैं? डाइवर्ज हो जाती हैं, और पीछे कहां पे मिलती हैं? ये F2 पे। यानी यहां पे भी आप देखो, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप इंफिनिटी रखते हो तो फाइनल, भले ये वर्चुअल इमेज है, भले ये वर्चुअल इमेज है, ऐसा लग रहा है रेज मीट करेगी, बट कहां बनेगी? फोकस पे। सो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। यहां पे हम U की वैल्यू इंफिनिट रख देंगे, V की वैल्यू F रख देंगे। 1 बाई इंफिनिट विल बी 0 और V की जगह F रखा, तो फाइनली यू विल गेट 1 बाई F इज इक्वल्स टू NL अपॉन NM माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 विच इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आपने ये वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर दिया। U की जगह इंफिनिट रखा, 1 बाई इंफिनिट 0, V की जगह। दोनों ही लेंस के लिए जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे जाता है, इमेज फोकस पे, कॉन्वेक्स में रियल इमेज बनती है, कॉनकेव में वर्चुअल इमेज बनती है। ये बन गई कहानी। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। नोट करें, पॉज करके नोट करें। कर लिया? ये भी डाल लूं मैं, पॉज करके नोट कर लो। चलो, बहुत बढ़िया। अब अगर आप ध्यान से इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखो, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में देखो, तो दोनों का RHS तो सेम है। 3rd और 4th का RHS तो सेम है, यानी LHS भी सेम होना चाहिए। सो फ्रॉम 3rd एंड 4th दोनों का RHS देखो सेम दिख रहा है, यानी LHS भी सेम होगा। वी कैन से 1 बाई F इज इक्वल्स टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U। इसको हम बोलते हैं बच्चों लेंस फॉर्मूला या थिन लेंस फॉर्मूला, जैसे मिरर्स फॉर्मूला था, और इसको हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। दोनों का डेरिवेशन ऐसे ही होगा। जब यहां पहुंचोगे फिर बताओगे कि इन दोनों को कंपेयर कर लो,
दोनों का RHS बराबर तो LHS। पहले हम इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, इसके ऊपर तो बहुत आसान है यार, मिरर्स में हम लोग इतने न्यूमेरिकल कर चुके हैं, इस पे कर लेंगे, फिर दोनों की मिक्सिंग पे सवाल करेंगे, बहुत मजा आएगा। नोट कर लिया है? पॉज करके नोट कर लें, सवाल किया जाए, मिटा रहे हैं, चल आओ पहले लेंस मेकर्स फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल देखो बच्चों। R1 R2 और F को हमेशा विद साइन रखना। इस फॉर्मूले में 1/f इज इक्वल्स टू, कहां लिखूं, साइड में यहां 1/f इज इक्वल्स टू NL अपॉन NM माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 के लिए कुछ खास बातें हैं। पहली बात, ये किसके लिए वैलिड है? थिन लेंस के लिए वैलिड है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी चाहिए कि आपको R1 कौन सा लेना है? R1 वो लेना है जिसपे इंसिडेंट रे पहले टकराए। तीसरी बात आपको यह ध्यान देना है कि आपको R1 R2 एंड F को विथ साइन रखना है, प्लस माइनस। साइन कैसे डिसाइड होगा? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, ये सब चीजें आपको पता है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, जिधर से इंसिडेंट रे आ रही वही पॉजिटिव डायरेक्शन है। उसके साथ जो जो मेजर होगा, यानी उस डायरेक्शन में जो जो मेजर होगा वो पॉजिटिव, उसके अपोजिट में नेगेटिव। एक सवाल में भी दिखा देंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। एक बात और पकड़ लो कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होगी और कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होगी अगर लेंस एयर में है तो। ये आज नई चीज बताएंगे हम आपको। कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव अगर ये एयर में हो तो। इतनी बातें याद रखो। शुरू करते हैं सवाल नंबर 1। पहला सवाल, फाइंड द फोकल लेंथ।